ओके वेल सो फैंस की एक गलती की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट जीत गई। जी हाँ, फैन की एक गलती की वजह से पेशावर ज़ल्मी हार गई। फैन की एक गलती की वजह से लाहौर कलंदर तो खैर बहुत पहले हार चुकी थी, वहां तक गलती आई नहीं थी। मुल्तान सुल्तान हार गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी गलती की बात कर रहा हूँ। सिंपल सी गलती आपने करी इमाद वसीम को छेड़ करके। तब तक मामला सब सॉर्टेड था। एलिमिनेटर जब तक नहीं आया था, जब तक इमाद को बाबर बाबर करके टीज नहीं किया गया, इमाद ने जबान से जवाब नहीं दिया। एज काम एंड कंपोज है, उन्होंने बोला कि ठीक है जी, पहले एलिमिनेटर मैन ऑफ द मैच लेके गए, दूसरा एलिमिनेटर मैन ऑफ द मैच, हाथ में बॉल आ रही है उससे कमाल कर रहे हैं, हाथ में बैट आ रहा है उससे कमाल कर रहे हैं। मतलब लास्ट बॉल पर फिनिश कर करके मैच दिया और अभी बॉलिंग शुरुआत करी। पीएसएल फाइनल में 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। मतलब ही इज अ परफेक्ट ऑलराउंडर जो रिटायरमेंट रिटायरमेंट ले चुका है यार। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बैक। खैर खैर ये तो खैर मतलब ऐसा कुछ चला पीएसएल, बट यार व्हाट एन अमेजिंग सीजन इट हैज बीन। मतलब अभी तक जितने भी पीएसएल हुए हैं, आई हैव नॉट फॉलोड ऑल ऑफ देम, बट जितना भी मैंने थोड़ा बहुत और ये वाला मैंने ठीक ठाक से फॉलो करा, तो मुझे ये समझ में आया कि दिस वन जो मैंने देखा ये तो बहुत अच्छा था। और जब मैं सोशल मीडिया पर गया तो मुझे पता चला लोग भी यही बात कह रहे हैं कि दिस वन वाज द बेस्ट अमंग अदर्स। जितने भी हुए उसमें ये सबसे बेस्ट था, बिकॉज इसमें यार 8 लास्ट बॉल फिनिश थी। जितने भी पीएसएल मैचेस हुए इसमें 8 मैचेस ऐसे थे जो लास्ट बॉल पर जाकर के खत्म हुए, जो नेल बाइटिंग थे। ऐसा नहीं एक तरफा मैच था, जो बिल्कुल नेल बाइटिंग थे। और जैसा फाइनल हुआ, मतलब टेक्निकली एक बड़े टूर्नामेंट का फाइनल जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जब भी नेल बाइटिंग होता है, लास्ट ओवर आता है, तो ऑटोमेटिकली नसीम शाह वहां पर आ जाते हैं। मतलब अब अफगानिस्तान टीम हो या कोई भी हो, लास्ट में अगर कुछ करना है, कुछ होना है, तो भाई नसीम शाह को बोल दो, वो आ जाएंगे और कुछ कर कर जाएंगे, ऐसे नहीं खाली जाएंगे। और हुनैन ने यार कैच छोड़ा था और एक ओवर में 17 रन खाए थे, तो उसका खामियाजा वो भुगतते। अगर वो लास्ट बॉल बीट कर जाते तो खैर उनके पास एक मौका था एंड ही मेड यूज ऑफ इट। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बना दिया है इन लोगों ने। 3 बार वो फाइनल में पहुंचे हैं और तीनों बार जीते हैं। मतलब आप सोचो ना क्या यार, ये मतलब ये सिनेमा था, ये प्रॉपर स्क्रिप्ट थी, जिसमें एक तरफ की टीम लगातार पहुंच रही है और लगातार हार रही है। 2 बार शाहीन से हारे थे। रिजवान तो फिर इस बार बात हो रही थी कि यार शाहीन तो है नहीं, तो अब कौन हराएगा। शदाब ने बोला हम हैं, शाहीन का एस तो है हमारे अंदर, चलो हम वो काम कर देते हैं। खैर यार मतलब काफ़ी अच्छी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, बट स्टिल समहाउ फाइनल्स में आकर के ये चोक कर जा रहे हैं लगातार। और मानो या ना मानो, बट शाहीन मस्ट बी वेरी हैप्पी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान के कप्तान की बात हो रही थी, कौन बनेगा कप्तान, ये बनेंगे कप्तान। बाबर की तरफ हो सकता है मुड़कर देख लिया जाए, हो सकता है रिजवान की तरफ देखा जाए। बट जब बाबर टूर्नामेंट से बाहर जाते हैं, लोग शांत हो गए कि नहीं भाई अब बाबर की तरफ तो नहीं देखा जाएगा, बट रिजवान वॉज द अदर चॉइस। फिर जब रिजवान फाइनल में हार जाते हैं, और खास करके तब जब वो 26 बॉल में 26 रन करते हैं, तो फिर थोड़ी बहुत डिस्कशन कम हो जाती है फिर से, बिकॉज रिजवान ने परफॉर्म नहीं करा और टीम भी उनकी हार गई। तो आप हारी हुई टीम के कप्तान को तो खैर नहीं सोचोगे कप्तान बनाना पाकिस्तान टीम का। आपने शाहीन को इसलिए बनाया बिकॉज ही वॉज अ सक्सेसफुल कैप्टन इन पीएसएल इससे पहले तक। तो अब आई थिंक कि T20 वर्ल्ड कप में शाहीन ही जाने वाले हैं। बट कुछ लोग भी बोला लाइक कि यार शादाब चले जाएंगे बिकॉज जीत गए। आई डोंट थिंक कि शादाब को इतनी जल्दी भेजा जाएगा। आई थिंक कि शाहीन पर ही अब थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाएंगे। खैर अगर आप देखते हैं पीएसएल की तरफ, 2023 फाइनल लास्ट बॉल पर मुल्तान हार जाती है। यहाँ भी लास्ट बॉल पर मुल्तान हार जाती है। सो मुल्तान का थोड़ा सा लास्ट ओवर वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो खैर और छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो मतलब वर्थ मेंशनिंग है। सबसे पहले 5 मिलियन डोनेट जो करा है पैलेस्टाइन के जो भी इशू चल रहा है वहाँ पर, जो भी विक्टिम्स वहाँ पर हैं उनको, विच इज़ अ गुड मूव, इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड मूव। सो हैट्स ऑफ टू दैट। और उसके बाद मुल्तान सुल्तान को 5 करोड़ रुपए मिले और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ रुपए मिले। और फिर इस्लामाबाद के बारे में अगर बात करें तो 2016 में जीत जाते हैं फाइनल, उसके बाद 2018 में आते हैं वहाँ भी जीत जाते हैं, और 2024 में आते हैं वहाँ भी जीत जाते हैं। वही उनके सामने जो मुल्तान सुल्तान थी, वो 22 में भी हारती है, 23 में भी हारती है, 24 में भी हारती है। बैक टू बैक हार हो रही है उनकी। और शाडी मैडी ने कमाल कर दिया। शाडी मैन ऑफ द टूर्नामेंट, एंड मैडी तो भाई दिल जीत के ले गए। अब यहाँ पर देखना बस ये है कि जो मैडी है, जो इमाद वसीम है, जो बड़ा रिलैक्स कर रहे थे जाकर के, क्या इनको वापस से पाकिस्तान टीम में बुलाया जाएगा या नहीं। बिकॉज देखो बातें तो हो रही है, एंड आई पर्सनली वांट हिम बैक बिकॉज द वे ही इज प्लेइंग इज नॉट
एनी वंस कप ऑफ टी। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो ही इज इन सम ग्रेट टच, तो आई थिंक ही शुड बी बैक। और दूसरा नाम होगा उस्मान। मतलब इस पीएसएल में बहुत सारा सब कुछ हुआ। उस्मान एक नाम है जिनको वापस आना बनता है। आप जाओ, उनको कन्विंस करो, भाई एक हीरा है जो यूएई जा रहा है, उसको लेकर आओ। और वो जानता है, वो चाह रहा है वापस आना। उन्होंने बोला, जबान से नहीं बोला, बट इंडिकेशन मुझे तो समझ में आ गई है, आपको भी समझ अब तक आ जानी चाहिए कि ही वॉन्ट्स टू बी बैक। एंड सेम गोज विद इमाद वसीम। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर अभी भी 2-3 साल की क्रिकेट बच रही है, यूटिलाइज कर लो उन्हें। और फिर उसके बाद बाबर ने एक अच्छा काम किया इस पूरे पीएसएल में कि साइम अयूब को गेंद हाथ में दी, साइम अयूब के हाथ में बॉल दी और उनको एक ऑलराउंडर बना दिया। सो दिस इज दैट कैप्टन जो हर टीम को मांगता है कि भाई आपका जो बेस्ट है वो निकालो। अब देखो, साइम अयूब आपका से एक खतरनाक ओपन बैटर थे, अब आपका वो पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हैं भाई, मतलब बैटिंग और बॉलिंग दोनों ओपन कर रहे हैं, एंड इज डूइंग इट प्रिटी वेल। तो अनदर फाइंड ऑफ दिस पीएसएल। मुझे लगता है इस पीएसएल में अगर आप मुड़ करके देखेंगे ना, आपको एक हैदर अली दिखेंगे, आपको उस्मान खान दिखेंगे, आपको इमाद वसीम की पारियां दिखेंगी, इमाद वसीम की बॉलिंग दिखेगी, आपको शादाब खान का ओवरऑल परफॉर्मेंस और चौथे नंबर पर आकर खेलना दिखेगा, आपको साइम अयूब ऑलराउंडर दिखेंगे, आपको आजम खान दिखेंगे जिनको अच्छे ग्लव्स होने का खिताब भी मिला। जी हाँ, विकेट के पीछे बहुत अच्छे रहे वो। सो बेस्ट बेस्ट विकेट कीपर मिला आजम खान को, बेस्ट बैटर उस्मान खान को, बेस्ट बॉलर उसामा मीर को। आई एम नॉट वेरी मच कन्विंस विद उसामा मीर, जिस तरह से लास्ट मैच परफॉर्मेंस आई। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में इमाद वसीम, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शादाब, एंड बेस्ट ऑलराउंडर साइम अयूब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे। इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टार्ट की क्या किसने करा है, सो लेट्स सी। शादाब 305 रन और 14 विकेट रही, इकोनॉमी भी ठीक रही 8 8.5 के आसपास की। इफ यू लुक एट आजम खान, 9 कैचेस, 226 रन, 1 स्टंपिंग। ही इज डिसेंट विद बैटिंग, बट आई थिंक ही कुड हैव डन अ लिटिल बिट मोर। बट फाइनल में आकर के गप्टिल के साथ ही डिड प्रीटी वेल, इमेंसली वेल, कि आपकी टीम जीत गई उसकी वजह से। साइम अयूब 8 विकेट, 350 रन, 345 रन। सो अगेन वेरी गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और इसके लिए तो खैर बाबर को थैंक बनता है यार। एंड देन ओसामा मीर, ओसामा 24 विकेट्स एंड 8.5 के इकोनॉमी, 8.13। सो ब्रिलियंट। लेट्स सी कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं इसमें से कौन कौन से प्लेयर आके आपको टीम में दिखते हैं जो T20 की टीम बनने वाली है। उस्मान खान, एज आई सेड, कि यार जबरदस्त यार, 107 की एवरेज, मतलब 107, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। 107 की एवरेज, 430 रन आप बनाते हो, 200, 250, ओनली प्लेयर टू हिट 200s इन अ सिंगल एडिशन ऑफ पीएसएल। सो यस, दिस इज क्रेजी। और जैसे मैंने आपको बताया, 8 लास्ट बॉल फिनिश, तो ये एक जबरदस्त पीएसएल था, मजा आया देख करके। ये सब कुछ हुआ इस पीएसएल में, हमें बहुत कुछ देखने को मिला। गेंदबाज की बात करें, विकेट कीपर की बात करो, बैटर्स की बात करो, सो दिस वाज अ प्रॉपर फुल फ्लेजेड टूर्नामेंट, एंड इट एंडेड लाइकवाइज। मतलब जैसा उसको खत्म होना चाहिए था वैसे ही खत्म हुआ है, एकदम लास्ट बॉल पर, जैसा पिछला आईपीएल खत्म हुआ था। लास्ट बॉल चेन्नई सुपर किंग, जडेजा बैटिंग कर रहे थे, एक बॉल पर चौका मारते हैं, धोनी आकर उनको हक करते हैं। सो दिस वाज प्रीटी मच इट। और उसके बाद फिर वो पैलेस्टाइन वाला जो उनका अपना डेडिकेशन था, कंट्रीब्यूशन था, मोटिव, जो भी आपका मोटिवेशन था, वो उन्होंने दिखाया। एंड दैट्स हाउ दे एंडेड एंड रैप्ड इट अप। और इट लुक लाइक अ गुड टूर्नामेंट ओवरऑल। अगर क्रिकेट की बात करें तो इट लुक लाइक अ टूर्नामेंट जो ग्रो होता हुआ दिख रहा है। सो वी होप कि आगे आने वाले सीजन्स में और फॉरेन क्रिकेटर्स आए, सो दैट ये और ग्रो हो, थोड़े और थोड़े और पैसे, थोड़ा और बजट बढ़ाया जाए, सो दैट ये और थोड़ा सा ग्रो हो टूर्नामेंट, एंड देन वी गेट समथिंग रियली गुड आउट ऑफ इट। सो ये कुछ ऐसा। मेरा सवाल जाते थे आपसे ये रहेगा कि हु आर दोज 5 प्लेयर्स जो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम में, खास करके T20 वर्ल्ड कप की टीम में आ सकते हैं इस पीएसएल के बाद। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो आई विल कीप कमिंग बैक एंड टॉकिंग टू यू अबाउट स्टफ, अबाउट क्रिकेट। टिल देन, thank you so much. Keep supporting.